Okay, students. So today we are going to start with the derivation of equation of motion by algebraical method. There is a first equation of motion v equal to u plus at. Okay. देखो algebraical मेथड का मतलब ये है कि जो algebra यानी कि प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड इनको करके हम लोग कैसे इक्वेशन ऑफ मोशन को प्रूफ कर सकते हैं। इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि हम इक्वेशन ऑफ मोशन को ग्राफ के हेल्प से प्रूफ कर रहे थे। यहाँ हमें ग्राफ का यूज नहीं करना है, हमें यहाँ सिंपल फॉर्मूलाज का यूज करना है और इक्वेशन ऑफ मोशन का प्रूफ करना है। ठीक है, जैसे यहाँ हम जानते हैं वी नो दैट acceleration a is equal to change in velocity upon time, right? So what is the change in velocity? Suppose a car is moving with this is the car, and initially this car is moving with u velocity, and due to the acceleration a, its velocity becomes v. So what is the change in velocity? And the time taken to change the velocity is t. So change in velocity means final velocity minus initial velocity. And what is the time taken? T. So we can write a is equal to v minus u upon t. Transfer the t to the left hand side. So it will be at is equal to v minus u. Transfer the u to the left hand side. It will be at plus u इक्वल टू v, और इसको मैं इधर से उधर लिख दूंगा, लेफ्ट वाला राइट में, राइट वाला लेफ्ट में, तो हमारा मिल जाएगा v इक्वल टू u प्लस at, which is the first equation of motion. Okay, so let's prove the second equation of motion. S equal to ut plus half at square. We know that देखो अगर कोई कार है जो इनिशियली u वेलोसिटी से ट्रेवल कर रही थी और t समय के बाद a एक्सेलरेशन, एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन की वजह से इसकी वेलोसिटी v हो जाती है, तो इसकी जो एवरेज वेलोसिटी है वो हम लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? एवरेज वेलोसिटी v एवरेज we can calculate by taking the mean of the initial and final, means v plus u by 2. If the body is moving with the constant acceleration, then the average velocity of the body can be calculated with the formula v plus u by 2. लेकिन यहाँ पे एक चीज मेंशन है कि बॉडी इज मूविंग विद द कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ये फिक्स होना चाहिए। Now if the body is moving with constant acceleration, then average velocity of the body is equal to initial velocity
अपॉन 2। मतलब इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी अगर हम मीन निकाल लें तो एवरेज वेलोसिटी मिल जाती है, दैट इज ये वाली बात। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेता हूं। नाउ अब अगर हमें टोटल डिस्प्लेसमेंट चाहिए, मतलब कि बॉडी ने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया, अगर हमें डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? नाउ डिस्प्लेसमेंट एस डिस्प्लेसमेंट, जैसे फॉर्मूला जानते हो आप कि वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी का टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन, यही होता है ना एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला। तो डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? वेलोसिटी इनटू टाइम टेकन। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा? एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम टेकन। सो व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी? v plus u upon 2, and here is a t. Now understand once again, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन में जो यहां मैंने लिखा है, अगर इसको ध्यान से देखा जाए तो क्या यहां पर कहीं पर भी फाइनल वेलोसिटी मतलब v है क्या? नहीं है। तो v नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, v को एलिमिनेट कर देंगे। कैसे एलिमिनेट करेंगे? वी विल पुट इट वैल्यू फ्रॉम द इक्वेशन नंबर 1। पुट v इक्वल टू u प्लस at। हमें जो चीज नहीं चाहिए होता है उसको एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं। तो s इक्वल टू क्या हो जाएगा? v की जगह लिख दें u प्लस at, और एक u तो पहले से है, अपॉन 2 इंटू टी। s इक्वल देखो ये u और ये u मिलकर के 2u हो जाएंगे। देखो ये जैसे हम लोग लिखते हैं 5/3 है प्लस 7/3 है, हम लोग क्या लिख लेते हैं? 5 प्लस 7/3 लिख लेते हैं ना। तो उसी तरह से उल्टा भी तो लिख सकते हैं, यानी कि जैसे हम लोग एलसीएम ले लेते हैं कॉमनली दोनों के नीचे लिख देते हैं, वैसे हम सेपरेट भी तो लिख सकते हैं उल्टी वैल्यू। तो उसी तरीके से अगर लिखा जाए तो यहाँ पे ये जो नीचे डिनोमिनेटर 2 है ये दोनों के साथ अलग अलग लिख देते हैं। इस 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और t का अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं 1/1। क्या मिल जाएगा? ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, क्योंकि एक टी तो पहले ऑलरेडी अंदर है और बाहर के टी से मल्टीप्लाई करेंगे तो टी स्क्वायर हो जाएगा, विच इज द सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। ओके, नाउ लेट्स प्रूव द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। जो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है वो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन की तरह ही मिलता जुलता है। यहां पर भी हम एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे और डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे। तो डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला हमारा क्या मिलेगा? s इक्वल टू v प्लस यू बाई 2। ठीक है, यहां पर हम लोग एक छोटी सी चालाकी करेंगे। जैसे पिछले इक्वेशन ऑफ मोशन में हम लोगों ने v को एलिमिनेट किया था क्योंकि हमें इक्वेशन ऑफ मोशन में v नहीं चाहिए था। अगर यहां पर ध्यान से देखें तो यहां हमें t नहीं चाहिए, टाइम की जरूरत नहीं है, तो हम टाइम को एलिमिनेट करना चाहते हैं। तो टाइम को कैसे एलिमिनेट करेंगे?
देखिए, यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इक्वल टू u प्लस at. From here we can write v minus u equal to at, or we can write t is equal to v minus u upon a. Put in above. ठीक है, यहां से हम लोग t की वैल्यू को इस तरीके से पुट कर देंगे, तो क्या मिलेगा हम लोगों को? s इक्वल टू v प्लस u अपॉन 2 इंटू टी की जगह पे क्या लिख दें? v माइनस यू अपॉन ए। और ऊपर में आप देखिए तो फॉर्मूला है a प्लस बी ए माइनस बी का, तो इसका क्या मतलब होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, और अपॉन 2a। अब 2a को हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में भेज दें तो s के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, आ जाएगा 2as इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। और अब यू स्क्वायर को अगर हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में भेज दें तो हमारा बन जाएगा 2as प्लस यू स्क्वायर इक्वल टू वी स्क्वायर। और इसी को अगर हम अच्छे तरीके से लिख दें, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में, तो हमारा मिलेगा वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, which is the third equation of motion.